Yes, write the definition. A preposition is a word that shows the relationship. A preposition is a word that shows the relationship between shift between a noun or pronoun and another word in a sentence. Another word in a sentence. After full stop लिखिए. It often tells us. It often tells us about a OFTEN. It often tells us about the direction, place, time, or how the things happened. How the things happened. How the things happened. Yeah, connected. Okay, connected. Things connected. For example, she went to the park. यहाँ पे कौन सा preposition यूज हुआ है? टू. यहाँ टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन. ठीक है, वो कहाँ गई? शी वेंट टू द पार्क, है ना? तो टू इज रिप्रेजेंटिंग हियर डायरेक्शन. मीट मी ऑन मंडे. व्हाट इज दिस? मीट मी ऑन मंडे. मंडे आप मुझसे मिल लीजिए. तो यहाँ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ठीक है ना? द कैट इज अंडर द टेबल. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेस ऑफ कैट. कैट कहाँ है? टेबल के नीचे. ठीक है ना? ये तीन एग्जाम्पल लिख लीजिए आप. देखिए, राइट. अब इसका हेडिंग डालिएगा, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं प्लेस वाले? द प्रीपोजिशंस व्हिच आर शोइंग अस यू द प्लेसेस. सबसे पहले लिखिए, देखिए इन. ठीक है, फिर लिखिए ऑन, एट, अंडर, अबव, कॉमा लगा के लिखते रहिएगा, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, क्लोज, अपोजिट, ईटीसी. ये से जितने भी वर्ड्स हैं ये हमें प्लेस रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इन, सब हेडिंग डालिएगा इन. लिखिए, ऐसे डालिएगा, इन डिस्क्राइब्स समथिंग इनसाइड और एनक्लोज्ड. ओके, देखिए, इनक्लोज समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी लिखते चलिएगा साथ के साथ. इसका मीन समझ में आ गया? इन मीन्स कोई भी चीज़ अंदर है, कोई इनक्लोज वाली स्थिति में होती है. जैसे मान लीजिए कि आपने टेबल के अंदर कोई चीज़ रखी है, तो द बुक इज इन द टेबल. ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखिए, द कीज आर इन द बैग. व्हाट इज दिस? यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेस. ठीक है, आप लिख रहे हैं ना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो इन रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेस. कीज कहाँ पर है? बैग के अंदर. ठीक है ना? तो आप इसको विद एग्जांपल्स लिखिएगा. ठीक है ना? तो द कीज आर इन द बैग, और इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा. अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए अपना अकॉर्डिंग. सेकंड है आपका ऑन. रेफर्स समथिंग रेस्टिंग ऑन ए सरफेस. रेस्टिंग ऑन ए सरफेस. इसका मीन समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने टेबल बनाई है, सपोज दिस इज अ टेबल, और मैंने इस टेबल पे एक बॉल रख दी. दिस इज सरफेस, ये कैसा है? रेस्टिंग है. टेबल एक रेस्टिंग कांस्टेंट है, इसके ऊपर मैंने बॉल रख दी, तो क्या होगा? द बॉल इज ऑन द टेबल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए,
रेस्टिंग सरफेस कौन सा है यहाँ पे? ये सरफेस कौन सा है? रेस्टिंग वाला। रेस्टिंग सरफेस में आता है ना कांस्टेंट। अभी मैं कैसे किस कंडीशन में हूँ? रेस्टिंग कंडीशन में हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मूव करना शुरू करूंगा तो मैं मोशन में आ जाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एट, लिखिए एट। देखिए इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। स्पेसिफिक का मीन्स क्लियर होता है? स्पेसिफिक, अभी आप पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बात करो, इंडिया एक है, बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक हो गई। अब आप इंडिया में चंदौसी की बात करो, चंदौसी वन, स्पेसिफिक हो गई। अब आप अपने मोहल्ले की बात करें चंदौसी में, ठीक है। एक चीज़ क्या थी, देखिए देयर आर टू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आई लिव इन चंदौसी और आई लिव एट ब्रह्म बाजार इन चंदौसी। वाई वी यूज इन एयर, यहाँ इन क्यों यूज किया है? क्योंकि चंदौसी इज नॉट ए स्मॉल एरिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए ब्रह्म बाजार की, तो देयर इज ओनली सिंगल प्लेस इन चंदौसी दैट इज नोन एज ब्रह्म बाजार, इसलिए यहाँ पर यूज किया है एट, ठीक है। इसमें इन और एट में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ चंदौसी क्यों यूज करा है, इन क्यों यूज करा है? यहाँ पे इन क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं ब्रह्म बाजार है चंदौसी का वहाँ रहता हूँ, क्योंकि चंदौसी में ब्रह्म बाजार एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक मोहल्ला कह लीजिए या स्पेसिफिक प्लेस कह लीजिए। नेक्स्ट यू राइट। अरे यहाँ तक ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। इन कहाँ यूज़ करती है? वह समथिंग इज इनसाइड। एट कहाँ यूज़ होता है कि जब कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन की बात की जाए। ऑन कहाँ यूज़ होगा? जब कोई भी चीज़ किसी भी रेस्टिंग या किसी भी सर्फेस पे रेस्ट कंडीशन में, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, है ना। अब जैसे डस्टर मैंने रख दिया टेबल पे, तो अगर डस्टर की बात की जाए तो डस्टर इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब लिखिए आप अंडर, कहाँ यूज़ करेंगे आप अंडर? हाँ, नीचे मेरी क्या है, समथिंग विच इज बीनीथ, उसके लिए बोलते हैं अंडरनीथ। अंडरनीथ या बीनीथ बोलते हैं वर्ड, ठीक है। लिखिए रेफर्स टू समथिंग बिलो और बीनीथ। फॉर एग्जाम्पल द शूज आर अंडर द बेड। बेड के नीचे क्या चीज़ रखी है यहाँ पर? शूज। तो इट मीन्स देखो ये समथिंग विच इज रेफरिंग टू समथिंग इज बिलो द थिंग्स, तो ये हो जाएगा द शूज आर अंडर द बेड। फोर चारों क्लियर हो गए। इन कहाँ यूज होता है, ऑन कहाँ यूज होता है, एट कहाँ यूज होता है और अंडर कहाँ यूज होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अबव। अबव कहाँ यूज करेंगे आप? वेयर यू विल यूज अबव, कहाँ यूज करोगे आप? रेफर्स समथिंग, ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हायर देन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से होता है, हायर देन अनदर ऑब्जेक्ट, समथिंग हायर देन अनदर ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हाई हो। द क्लॉक इज above द शेल्फ। शेल्फ समझ में आता है ना? शेल्फ मीन्स अलमीरा वगैरह जो होती है, ठीक है। आप इस अबव में एक चीज़ सुन लीजिएगा, अबव में हायर देन अनदर ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही हो। जैसे शेल्फ यहाँ पर है और वॉल क्लॉक आपकी यहाँ लग रही है, तो इट डजंट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही हो, ठीक है ना। नहीं नहीं, उसी एरिया में ही होना चाहिए, उसी एरिया में होना चाहिए, मतलब अपोजिट एरिया में नहीं होगा। तो जब आप उसके लिए फिर अपोजिट यूज करेंगे, फिर आप द क्लॉक इज अपोजिट द शेल्फ। हाँ, द बल्ब इज अबव द बोर्ड, इस टाइप से। डियर अपेयरिंग कैंडिडेट्स, देखिए ये टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन, ये एप्लीकेबल है हमारे लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एएमयू एंट्रेंस एग्जाम, एलटी ग्रेड और एसएससी, उसमें सीजीएल, उसमें आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में डिफरेंट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम इसको लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम 7:30 ऑनवर्ड्स।